मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि कैसे दक्षिण भारत का मुद्दा सिर्फ दक्षिण भारत का ही होकर रह जाता है, क्योंकि वो हिंदी में नहीं बताया जाता। इसलिए इस वीडियो को मैं बना रही हूँ हिंदी में, ताकि आपको पता चल सके कि पिछले एक हफ्ते में तमिलनाडु के टुटीकोरिन में जयराज और उनके बेटे फेनिक्स के साथ किस तरह का अत्याचार किया है पुलिस ने। इस तरह की चीजें सीरियल किलर के साथ भी नहीं होती हैं, और ये तो दोनों निर्दोष थे। एक के बाद एक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात देखिए, उनके घुटनों को लाठी और डंडों से बुरी तरह से तोड़ दिया गया, उनके मुंह को दीवार पर बहुत तेज मारा गया, और उनके बैक और बॉटम को इतनी जोर से तब तक मारा गया जब तक कि उसमें से खून नहीं निकल गया। उनके कपड़े पूरी तरह से उतार दिए गए, यहां तक कि उन्हें अंडरवेयर तक नहीं पहनने दी गई। जेल में बंद किया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, और उसके बाद उन्हें एक ऐसे स्पॉट पर ले जाया गया जहां पर सीसीटीवी नहीं था। स्टील की रॉड्स उनके गुप्तांग में डाल दी गई और कई बार डाली गई। जाहिर सी बात है कि इसके बाद आदमी को कितना दर्द हुआ होगा, कितना खून निकला होगा। और इनको देखने वाले चश्मदीदों ने बताया है कि उनके दोनों जेनिटल एरियाज यानी आगे और पीछे बुरी तरह से इंजर्ड थे, क्रश्ड थे। 3 बार उनके खून से सने कपड़ों को उनके परिवार को भिजवाया गया, वहां से नए कपड़े लिए गए, फिर खून से सने कपड़े उनको वापस भिजवाए गए, फिर लिए गए। मैजिस्ट्रेट के सामने किसी तरह से पेशी कराई गई, जिसके बाद उनको वापस से कस्टडी में ले लिया गया, और 2 दिन बाद पुलिस ने यह ऐलान किया कि उनकी मौत हो गई। कारण हार्ट अटैक और बुखार। ये मेहनतकश लोअर मिडिल क्लास लोग थे जो कि तमिल बोलते थे। आप नहीं हो सकता है कि वो सब या तो लोअर मिडिल क्लास हो या फिर तमिल बोलते हो, लेकिन प्लीज इनकी कहानी कहिए, शेयर कीजिए। इस वक्त 2 पुलिस वालों को सस्पेंड जरूर किया गया है, कुछ को ट्रांसफर किया गया है, लेकिन ये सब कुछ समाधान नहीं है, और ना ही ये कोई जवाब है, ना ही ये कोई न्याय है। हमें तब तक आवाज उठानी चाहिए जब तक कि जॉर्ज फ्लॉयड को जिस तरह से न्याय मिला और उसके कातिलों को सजा मिली, उसी तरह से इन्हें भी न्याय ना मिल जाए और इनके कातिलों को भी सजा ना मिल जाए। तब तक हमें अपनी आवाज उठाते रहनी चाहिए।